हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि साइंस क्या होता है। साइंस का कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, बल्कि यही पढ़ेंगे कि व्हाट इज साइंस। साइंस आखिर है क्या। तो सबसे पहले साइंस को हम लोग हिंदी में विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब चलिए समझते हैं कि साइंस आखिर होती क्या है, एक डिफिनेशन के थ्रू। तो साइंस का डिफिनेशन कहता है द सिस्टमेटिक सिंपल एंड क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड साइंस। मतलब सिस्टमेटिक सिंपल और क्रोनोलॉजिकल स्टडी, मतलब क्रोनोलॉजी के द्वारा हम लोग जो स्टडी करते हैं, उस चीज को हम लोग लाइफ के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं साइंस। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि क्रोनोलॉजी किसे कहते हैं। तो देखिए, कोई चीज जैसे देखिए आप लोग पढ़ेंगे कि सेल से मिलकर टिश्यू बनती है, फिर टिश्यू से मिलकर के क्या बनता है, हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और फिर उससे मिलकर के एक बड़ा सा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो वही होता है क्रोनोलॉजी। वो जो है हम लिखते हैं ऑर्डर में, उसे ही हम लोग कहते हैं क्रोनोलॉजी। देखिए हम लोग ये जो साइंस है ना, इसके डिफिनेशन को हिंदी में भी मैं यहाँ पर लिखी हूँ। कहा जाता है कि मानव जीवन के सुसंगठित, सरल और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान को मतलब कि जैसे देखिए आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर को कहते हैं हम लोग बढ़ते कर्म, और डिक्रीजिंग ऑर्डर को कहते हैं घटते कर्म। कर्म मतलब होता है कि वे बढ़ते या घटते। हम लोग कैसे लिखते थे, 2 4 2 4 6 8, ये जो लिखते थे, इसका मतलब क्या हो गया, ये बढ़ते कर्म में है, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये क्या हुआ, एक क्रमबद्ध हुआ। तो वैसे ही क्रोनोलॉजी मतलब होता है कि हम जैसे पहले लिखते हैं सेल, फिर उसके नीचे लिखते हैं टिश्यू, सेल से मिलकर टिश्यू बनती है, फिर लिखते हैं हम लोग ऑर्गेन, और फिर इस तरह से हम लोग जब नीचे लिखते जाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं हम लोग क्रोनोलॉजी। और ये जो स्टडी करते हैं इसी हम लोग कहते हैं विज्ञान कहते हैं। अब आता है कि ये जो साइंस होते हैं, साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो फिजिक्स को हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान। देखिए फिजिक्स, PHY, फिजिक्स, फिजिक्स मतलब PHYSICAL, फिजिकल एक्टिविटीज। मतलब भौतिक विज्ञान मतलब कि हम लोग जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा अपने डेली लाइफ में जिस विज्ञान को, जिस साइंस को देख सकते हैं, उसी हम लोग कहते हैं फिजिक्स। जैसे देखिए आप लोग 8 में पढ़े होंगे फोर्स एंड प्रेशर, 9th में जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का वो है मोशन। तो ये सब जो है, ये सब क्या है, ये सब फिजिक्स है। मोशन को हम लोग अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं, हम लोग फोर्स को डेली लाइफ में देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, तो हम लोग गेट खोलते हैं, बंद करते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं। तो ये क्या है, यही तो एक फिजिक्स है। और दूसरा आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं रासायनिक विज्ञान। तो CHEMICAL, केमिकल। ऐसा साइंस जिसमें हम लोग केमिकल सब के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें एटम के बारे में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं, इन सब बारे में जो पढ़ते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री। सॉलिड होता है तो सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, लिक्विड में कैसे होते हैं, गैस में कैसे होते हैं, इन सब के बारे में जो पढ़ते हैं वही हो जाता है हमारा केमिस्ट्री। फिर उसके बाद आता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो 2 वर्ड से मिलकर के बना है। कौन सा? एक है बायो प्लस लॉजिस, बायो प्लस लॉजिस। बायो में मतलब होता है लाइफ, लॉजिस मतलब होता है टू स्टडी, मतलब लाइफ के बारे में स्टडी करने को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। अब देखिए बायोलॉजी का मतलब तो समझ रहे हैं, लाइफ टू स्टडी, हम लोग जिसमें लाइफ के बारे में पढ़ते हैं उसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। अब ये जो लाइफ है ना, ये भी 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी लाइफ? तो एक होती है बायोटिक लाइफ और दूसरा होता है अबायोटिक लाइफ, जिसे आप लोग क्लास 7th और 8 में भी पढ़ चुके होंगे। देखिए बायोटिक में होता है, बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो बायोटिक जो होता है उसका ठीक उल्टा होता है अबायोटिक, मतलब जिसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो देखिए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो आपको क्या लगता है, ये जो मेरे पास मार्कर है, क्या ये एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है? देखिए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, मतलब ये नॉन लिविंग है, तो ये तो नॉन लिविंग है। लेकिन क्या इसे हम लोग अबायोटिक कह सकते हैं? क्या ये एक अबायोटिक है? क्या ये जो बोर्ड है हमारा, क्या ये एक अबायोटिक है? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा नॉन लिविंग जो हमें नेचर के द्वारा मिलता है, जो कहाँ से मिलता है, नेचर के द्वारा। अब आप बोलोगे नेचर से भी हमें नॉन लिविंग चीज मिलती है। हाँ, जैसे देखो कि हमारे पास वाटर है। वाटर क्या है? वाटर जो है वो एक नॉन लिविंग है, और वो कहाँ से मिल रही है, हमें नेचर से मिल रही है। वैसे ही बात करें सैंड, मिट्टी जो है, सॉइल जो है, वो क्या है, वो भी एक नॉन लिविंग है, और वो भी हमें नेचर के द्वारा मिल रही है। माउंटेन, प्लेट्यू, ये सब भी जो है, ग्लेशियर वगैरह जो है, ये सब क्या है, ये सब एक नॉन लिविंग है। और ये सब किस में आते हैं? अबायोटिक में आते हैं।
फिर आप बोलेंगे ये जो नॉन लिविंग है, ये भी तो एक नॉन लिविंग है, लेकिन ये कौन से में आते हैं? तो ये होते हैं हमारा मैन मेड जो होता है उसमें आते हैं, ह्यूमन मेड जो होती है उसमें हमारा ये नॉन लिविंग आती है। बट ये सब जो है सॉइल वाटर वगैरह वो सब आते हैं अबायोटिक वाले नॉन लिविंग में। अब देखिए ये जो हमारा बायोटिक होता है वो उसमें आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी 4 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है ह्यूमन बींग, हम लोग जिसमें आते हैं वो क्या हुआ? ह्यूमन बींग हो गया। उसके बाद होता है एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब जिस कैटेगरी में, वो सब एनिमल के कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद होता है प्लांट्स, और उसके बाद फिर होता है MO लिखी हुई यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म तो नहीं होता है, मैं बस ऐसे लिख दी हूँ, इसका मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सब क्या है? वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।